नेक्स्ट लूप्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने व्हाइल लूप को। अब जैसा हमारा फॉर लूप होता है वैसा ही एक और अलग तरीके का सिंटैक्स होता है हमारे व्हाइल लूप का। जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वही सारे काम हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, और जो सारे काम हम व्हाइल लूप से कर सकते हैं वो सारे काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, पर इनकी प्रोग्रामिंग वाइज थोड़े थोड़े अलग अलग यूजेज बन गए हैं। जनरली हमें किसी भी नंबर को अपडेट करना होता है तो उसके लिए हम फॉर लूप ही यूज करते हैं, या दूसरी तरीके की कंडीशंस के साथ जब हमें डील करना होता है जिसमें नंबर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते तो उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि व्हाइल लूप को लिख लें। वरना हम लिख किसी भी लूप को सकते हैं अपने सारे के सारे प्रोग्राम्स के लिए। तो एक बार व्हाइल लूप का भी सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। व्हाइल लूप कुछ नहीं है, एक लूप को लिखने का एक अलग तरीका है। व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, हम लिखते हैं व्हाइल कीवर्ड एंड उसके बाद व्हाइल कीवर्ड में पैरेंथेसिस के बाद हम एक कंडीशन को लिखते हैं। जब तक इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तब तक हमारे व्हाइल लूप को हम रन कर रहे होते हैं। तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी काम लिखा होता है वो तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारे व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही ये कंडीशन किसी दिन ट्रू होकर फॉल्स हो गई वैसे ही व्हाइल लूप के अंदर जो भी काम चल रहा था वो रुक जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमने एक वेरिएबल बना लिया, व्हाइल लूप से पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया लेट i इज इक्वल टू 1। अब फॉर लूप के अंदर फायदा होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं फॉर लूप के अंदर ही क्रिएट हो जाते हैं, व्हाइल के लिए हमें अलग से वेरिएबल्स को क्रिएट करना होता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया i इज इक्वल टू 1, हमने व्हाइल के अंदर कंडीशन लिख ली जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमारा व्हाइल लूप रन करे। तो i लेस देन इक्वल टू 5 के लिए अभी क्या है, i की वैल्यू 1 है तो i इज लेस देन इक्वल टू 5 ये मुझे ट्रू दे देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे i को। तो आउटपुट विंडो के अंदर क्या होगा, i प्रिंट हो जाएगा यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, i को कर देंगे प्लस प्लस, i प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। तो दोबारा से पहले इसको प्रिंट करवाएंगे, i को प्लस प्लस करेंगे, फिर दोबारा आकर कंडीशन को चेक करेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें ट्रू देगा। तो उस केस में हम i को प्रिंट करवा देंगे यानी 2 को प्रिंट करवा देंगे, दोबारा से i को कर देंगे प्लस प्लस, i प्लस प्लस होकर हो जाएगा i इज इक्वल टू 3। 3 के लिए चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये भी मुझे ट्रू दे देगा। तो हम 3 को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद जैसे ही 3 को प्रिंट करवा दिया दोबारा से i प्लस प्लस कर देंगे, i की वैल्यू प्लस प्लस होकर हो गई 4। 4 के लिए हमें मिलेगा ट्रू क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। जैसे ही 4 लेस देन इक्वल टू 5 हो गया दोबारा i को प्रिंट करवाएंगे, अपडेट करेंगे। तो i को प्रिंट करवा दिया तो 4 प्रिंट कर दिया और i को अपडेट कर दिया, मतलब i हो गया 5 के इक्वल। 5 के लिए चेक करेंगे क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, उस केस में हमें मिलेगा ट्रू। तो उस केस में हमें ट्रू मिला है तो हम 5 को प्रिंट कर देंगे। 5 को जैसे ही प्रिंट कर दिया तो हमने क्या किया, i को कर दिया अपडेट। अब i की वैल्यू 6 हो गई है अपडेट होकर, तो वापस से जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा और हम क्या करेंगे, अपने व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और एंड में आउटपुट में हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5। तो जो सेम फॉर लूप हम 1 से लेकर 5 तक फॉर की फॉर्म में चलाते हैं उसी सेम को हम व्हाइल लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार इसको कोड के अंदर लिखकर देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू 1। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया i इक्वल टू 1, व्हाइल के अंदर कंडीशन लिख देंगे जब तक हमारे i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहती है तब तक हमें प्रिंट करवाना है अपने i को, एंड उसके बाद हर बार i को कर देंगे प्लस प्लस। इसको कर लिया सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर्स आकर प्रिंट हो गए। अगर हमें बैकवर्ड्स प्रिंट करवाना होता तो स्टार्टिंग में i को हम इनिशियलाइज कर सकते थे 5 के साथ, कंडीशन के अंदर लिखते जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं रहता, और हर बार हम i को करते माइनस माइनस। सेव किया, रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, 4 से लेकर 1 तक पूरा का पूरा लूप हमारे लिए रन हो गया। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर व्हाइल लूप्स वर्क करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हम व्हाइल के अंदर 0 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। तो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं लेट i इज इक्वल टू 0। हमें कब तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है, यानी i अभी बढ़ बढ़ के जब तक 20 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। हर बार हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे अपने i को, एंड उसके बाद i को कर देंगे हर बार प्लस प्लस। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इस बार 0 से हमने शुरुआत की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड इस तरीके से 0 से लेकर 20 तक हमने सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। यहीं पर अगर हमें इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना होता तो हम क्या करते, तो कुछ नहीं, हमारी जो अपडेट कंडीशन है, जैसे फॉर लूप में सिर्फ अपडेट कंडीशन चेंज होती वैसे ही हम यहाँ पर भी i को कर देते i प्लस 2 के इक्वल। सेव रिफ्रेश। तो अब ये जो नंबर्स प्रिंट हुए ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर्स हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। यहीं पर अगर ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना होता तो लूप को हम 1 से शुरू कर देते, सेव करते, रिफ्रेश करते, तो क्या होते, सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाते बिटवीन 1 एंड 20।
नेक्स्ट हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम एक गेम टाइप क्रिएट करेंगे जिसमें आपको गेस करनी है मेरी फेवरेट मूवी। तो इसको हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे फेवरेट मूवी नाम से, और फेवरेट मूवी के अंदर हम कोई भी मूवी स्टोर करवा लेंगे। लेट्स सपोज हमारी फेवरेट मूवी एवाटार है। अब यूजर को क्या करना है, यूजर को हर बार हमारी फेवरेट मूवी गेस करनी है जब तक वो सही नहीं गेस कर लेते। और किसी भी पॉइंट पर यूजर चाहे तो टाइप कर सकते हैं क्विट, तो क्या करेंगे, हमारे गेम से क्विट कर जाएंगे। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक, यानी यूजर को बार बार एक मूवी को एंटर करना है जब तक वो हमारी फेवरेट मूवी गेस नहीं कर लेते। अब लेट्स सपोज फेवरेट मूवी हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ली है, लेट फेवरेट मूवी इज इक्वल टू एवाटार। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यूजर से पूछेंगे कि उनकी गेस क्या है। यूजर से पूछने के लिए हम एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर हम कुछ मैसेज लिखकर भेज देंगे और उस प्रॉम्प्ट का जो मैसेज होगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। लेट्स सपोज उस वेरिएबल का नाम है गेस। तो यूजर ने जो भी गेस किया होगा वो इस गेस नाम के वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। आई होप इतना लॉजिक हमें क्लियर है कि हमें लॉजिकली क्या करना है। हमारे पास ऑलरेडी एक फेवरेट मूवी होगी, यूजर को इसको बार बार गेस करना है। तो यूजर कुछ भी मूवी का नाम एंटर कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, यूजर ने जो भी गेस किया है उसको इस फेवरेट मूवी के साथ मैच करेंगे, क्या दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस यू गेस्ड राइट। और अगर यूजर गलत एंटर करते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से उन्हें एक और प्रॉम्प्ट देंगे कि दोबारा से गेस कर लो। फिर दोबारा गलत एंटर किया तो दोबारा से गेस कर लो, दोबारा गलत एंटर किया तो दोबारा से गेस करो। क्योंकि हम दोबारा से बार बार प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करेंगे और यूजर से नई मूवी एंटर करवाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमें लूप्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक व्हाइल लूप हम रन कर सकते हैं जब तक हमारी ये जो फेवरेट मूवी है जब तक ये गेस के इक्वल नहीं हो जाती। तो इसके लिए हम लॉजिक लिख सकते हैं कि जब तक हमने जो भी गेस किया है, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू आवर फेवरेट मूवी, मतलब हमने जो भी गेस किया है अगर वो हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं है तो हमें अपने लूप को रन करना है। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन। आई होप हमें समझ में आया होगा कि हमने क्या लिखा है, गेस इज नॉट इक्वल टू हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं एक्सक्लेमेशन इक्वल टू को लिखकर, जब तक हमने जो भी गेस की है मूवी वो हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं है तब तक हमें अपने व्हाइल लूप को रन करना है। पर सिर्फ ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, हमारा लूप दो कंडीशन में चलना बंद हो जाएगा। कौन सी दो कंडीशंस होंगी, पहली वो कंडीशन होगी जिसमें हम सही गेस कर लेते हैं, यानी हमारी जो गेस है दैट इज अ राइट गेस। राइट गेस करने की क्या कंडीशन होगी, जिस केस में हमारा जो गेस हमने किया है वो हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई जिसको हमने ऑलरेडी लिख दिया है। एंड सेकंड कंडीशन होगी जिस केस में हम गेस के अंदर, जो यूजर है गेस के अंदर ही क्या लिख देगा, क्विट लिख देगा, यानी क्विट वाली स्ट्रिंग जो है उसको लिखकर भेजेगा। जैसे यूजर क्विट कर देगा तो भी हमारा गेम बंद हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन लिखनी है, या तो हमारी गेस इज नॉट इक्वल टू आवर, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक गेस हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं होता, या फिर जब तक हमारा यूजर क्विट नहीं एंटर करता। तो जब तक गेस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू क्विट। इसको यहां पर और की जगह हम एंड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। दोनों में से मतलब अगर यूजर ने फेवरेट मूवी एंटर की तो भी हम अपनी लूप को रन करना बंद कर देंगे, तब तो फेवरेट मूवी एंटर हो ही गई। या फिर यूजर ने क्विट कर दिया गेम, तो उस केस में भी हम अपने गेम को बंद कर देंगे। तो हम दो कंडीशंस को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दोनों कंडीशंस को, एंड करके यहाँ पर। तो जब तक हमारा यूजर या तो फेवरेट मूवी गेस नहीं कर लेता या फिर क्विट नहीं एंटर कर देता, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें बार बार यूजर से अपने गेस को एंटर करवाना है। तो हम यहाँ पर लॉग करवा देंगे console.log रॉन्ग, हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा कि उसने जो भी एंटर किया है वो गलत है। एंड उसके बाद दोबारा से हम एक प्रॉम्प्ट में उनसे पूछेंगे कि दोबारा से गेस कर दो। इसके अंदर दोबारा से गेस करने के लिए बोलेंगे, तो गेस के अंदर यानी अपने गेस वेरिएबल के अंदर दोबारा से उन्होंने जो भी मूवी गेस की होगी उसको हम स्टोर करवा लेंगे। तो आई होप ऊपर से इतना लॉजिक हमें क्लियर हो रहा होगा। इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने शुरुआत में एक वेरिएबल बनाया फेवरेट मूवी। अब गेम ये है कि यूजर को हमारी फेवरेट मूवी गेस करनी है, तो हम हर बार एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे, उनसे अपनी फेवरेट मूवी पूछेंगे, जो भी उन्होंने गेस एंटर किया होगा वो हम इस गेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब हमें बार बार लूप रन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर बार यूजर अगर गलत एंटर कर रहा हो तो उससे बार बार हमें पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने एक व्हाइल लूप चलाया, और ये लूप तब तक रन करेगा जब तक हमारा यूजर या तो सही गेस नहीं कर लेता,
तो लूप तभी चलेगा जब हमारा गेस इज नॉट इक्वल टू फेवरेट मूवी। अगर गलत गेस कर रहा है तभी लूप के अंदर है, अगर सही गेस कर लिया तो लूप के बाहर आ जाएगा। या फिर यूजर अगर क्विट एंटर करता है तो हम इस लूप से बाहर जाएंगे। तो जब तक गेस इज नॉट इक्वल टू क्विट तब तक हम इस लूप को रन करेंगे। लूप के अंदर अगर हम आ गए तो इसका मतलब है यूजर ने गलत गेस किया है। गलत गेस किया है तो मतलब हम प्रिंट करवा देंगे रॉन्ग, और गेस के अंदर दोबारा से यूजर से पूछ लेंगे नेक्स्ट आप एक सही मूवी दोबारा से गेस करके हमें बताओ। तो इस तरीके से हमारा गेम जो है वो रन करने वाला है। एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है तो दोबारा से जाकर एक्सप्लेनेशन को हमें देख लेना है। तो कोड के अंदर आते हैं, इसको कर लेते हैं सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो सब कुछ खाली हो गया। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट फेवरेट, या इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं, कांस्टेंट फेवरेट मूवी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एवेटार। तो ये हो गई हमारी फेवरेट मूवी, इसको हमने कर लिया सेव। अब हम एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यूजर को बोलेंगे गेस आर या गेस माय फेवरेट मूवी। तो यूजर क्या करेगा, हमारी फेवरेट मूवी को गेस करेगा, और जो भी वो गेस होगी उसे हम स्टोर करवा लेंगे। कहां पर स्टोर करवाएंगे, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है गेस। अभी तक सिर्फ इतना काम करते हैं, सेव रिफ्रेश। तो यूजर के पास प्रॉम्प्ट आ रहा है गेस माय फेवरेट मूवी। लेट्स सपोज मैंने गेस किया टॉय स्टोरी, गेस कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, इस गेस को कंपेयर करना है अपने फेवरेट मूवी नाम के वेरिएबल से। तो हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे जब तक, फर्स्ट कंडीशन हम लिखने वाले हैं, जब तक हमारा जो गेस है दैट इज नॉट इक्वल टू आवर फेवरेट मूवी, यानी जब तक हम सही गेस नहीं करते या तो तब तक ये लूप चलेगा, या फिर जब तक हमने क्विट नहीं कर दिया गेम को, इज नॉट इक्वल टू क्विट। यहाँ पर index.html के अंदर एक चीज हम हेडिंग के अंदर प्रिंट कर लेते हैं, राइट क्विट टू क्विट द गेम। को सेव कर लेते हैं, app.js के अंदर जाएंगे। व्हाइल लूप तब तक रन करेगा जब तक हम गलत मूवी गेस कर रहे हैं या फिर जब तक हम क्विट नहीं कर रहे। तो उसके बाद हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे। ये लूप के रन करने का मतलब ही यही है कि गेस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फेवरेट मूवी, यानी हमने गलत गेस किया है। गलत गेस किया है तो console.log में हम प्रिंट कर देंगे रॉन्ग गेस, एंड उसके बाद दोबारा से प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेंगे गेस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लीज ट्राई अगेन, या console.log करने की जगह इसको हम यहीं पर लिख सकते हैं रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। तो दोबारा से हम गेस करेंगे एंड दोबारा से वो गेस कंपेयर होगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। यहाँ पर हमारी H1 हेडिंग हमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रही, एक बार इतने पार्ट को कमेंट आउट करते हैं, रिफ्रेश। तो दोबारा से इसे अनकमेंट कर लेते हैं, सेव एंड अगेन रिफ्रेश। तो हमें पता है कि हमें क्विट प्रिंट करना है। क्विट करने के लिए इनफैक्ट इसको यहाँ पर लिखने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो शुरुआत से हम करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपने गेम को, गेस माय फेवरेट मूवी। लेट्स सपोज फेवरेट मूवी के अंदर हमने गेस किया टॉय स्टोरी, इसको किया एंटर, तो क्या आ रहा है रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। तो उसके बाद हम लेट्स सपोज हमने एंटर किया एवेंजर्स, एंटर किया तो दोबारा से आ रहा है रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। तो इस बार अगर हमने एंटर कर दिया एवेटार तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए प्रॉम्प्ट हट जाएगा। अब जैसे ही प्रॉम्प्ट हटता है वैसे हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं कि लास्ट में हम चेक कर सकते हैं, दो कंडीशन है जिसके बाद हम इस व्हाइल लूप के बाद में आ जाएंगे, मतलब हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा। या तो हमने क्विट किया होगा या फिर हमने फेवरेट मूवी गेस कर ली होगी। तो अगर हमारी गेस की वैल्यू जो है वो हमारी फेवरेट मूवी की वैल्यू के इक्वल है तो उस केस में हम console.log करके प्रिंट करवा सकते हैं कॉन्ग्रेट्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने सही गेस किया है, नहीं तो क्या होगा, क्विट हो गया होगा। तो दो ही कंडीशंस में हम इस व्हाइल लूप से बाहर निकलेंगे, या तो हमने सही गेस किया होगा, जब सही गेस किया होगा तो इफ कंडीशन से हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया कांग्रेचुलेशंस। और अगर गलत गेस किया होगा तो उसका मतलब है कि हमने क्विट कर दिया होगा। क्विट के केस में हम कुछ नहीं प्रिंट करवा रहे। इसको करते हैं अब सेव एंड एक बार और रिफ्रेश। तो अब हमसे पूछ रहा है गेस माय फेवरेट मूवी। तो लेट्स सपोज हमने दोबारा से गेस किया टॉय स्टोरी, एंटर, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन। तो उसके बाद हमने लेट्स सपोज एंटर किया थ्री इडियट्स, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन। इस बार लेट्स सपोज हमने एंटर किया एवेटार, तो इस बार क्या आ गया, कांग्रेचुलेशंस आ गया। यही चीज दोबारा से करते हैं, हमने एंटर किया टॉय स्टोरी, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन। इस बार लेट्स सपोज हमें गेम को क्विट करना है तो हम क्या टाइप कर सकते हैं, हम सिंपली टाइप करेंगे क्विट। क्विट किया, एंटर किया। क्विट के केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि क्विट के केस में भी कुछ प्रिंट हो तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एल्स, यहाँ पर लिखेंगे console.log एंड यहाँ हम लिख देंगे
क्विट, या लिख सकते हैं यू क्विट, सेव, रिफ्रेश। तो इस बार हम मूवी गेस कर सकते हैं। टॉय स्टोरी गेस किया, रॉन्ग गेस, पर मुझे क्विट करना है तो मैंने क्विट किया और यहाँ पर मेरे लिए प्रिंट होकर आ गया यू क्विट। तो इस तरीके से हमारा जो लॉजिक होता है वो फॉर्म होता है। तो हमने मल्टीपल चीजें यूज की जो हमने अभी तक सीखी थी इस गेम को क्रिएट करने के लिए। हमने अपने कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किए, हमने प्रॉम्प्ट को यूज किया, हमने वेरिएबल्स को यूज किया, हमने अपने व्हाइल लूप को यूज किया, हमने इन कंडीशंस को यूज किया, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया जिनको हम सीख रहे थे बहुत टाइम से, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज किया विच वाज इफ एल्स। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की बहुत सारी मल्टीपल चीजों को मिलाकर हमारा एक पूरा कोड, एक पूरा वेब पेज जो है उसका लॉजिक तैयार होता है। तो आई होप कि इस गेम में हमें समझ में आया होगा। हमने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है कि ये व्हाइल लूप एक्चुअली रन कैसे कर रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें ऑलरेडी लिखना आता है कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो क्या करना है, एक बार इसको ड्राई रन कर लेना है और एक बार एक्सप्लेनेशन को दोबारा जाकर देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने ब्रेक कीवर्ड की। ब्रेक कीवर्ड का काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर टू गेट अस आउट ऑफ अ लूप एग्जीक्यूशन, यानी लूप के अंदर अगर कहीं भी हमने ब्रेक लिख दिया तो ये क्या करेगा, लूप का जो एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, एग्जीक्यूशन यानी लूप जो रन कर रहा है उसको वहीं पर जैसे ही ब्रेक आ गया वैसे ही लूप को स्टॉप कर देगा और लूप के बाद आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक लूप बना रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 5 तक हम नंबर्स को प्रिंट करते हैं। तो ब्रेक को जनरली हम व्हाइल लूप के साथ यूज करते हैं, हम चाहें तो इसे अपने फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट i इज इक्वल टू 1। हम फिर एक व्हाइल लूप लिखते हैं, जब तक हमारा i लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमारा लूप रन करे। हर बार हम console.log से i को प्रिंट कर देंगे एंड फिर हर बार हम i को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर देंगे। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो 1 से लेकर 5 तक नंबर्स जो है प्रिंट हो गए। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम 3 पर पहुंचे ना वैसे ही हमारा लूप बंद हो जाए, पर हम कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जैसे ही i की वैल्यू 3 हो जाए वैसे ही हम लूप से ब्रेक कर जाए। तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंट करवाने से पहले हम चाहते हैं 3 प्रिंट भी ना हो। ये जो 3 है हमारा, हम चाहते हैं ये प्रिंट भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं इफ i इक्वल टू 3, उस केस में ब्रेक कर दो। क्या लिखी हमने, व्हाइल लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लिख दी कि अगर i की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए उसी केस में आप ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब है कि हम इस लूप को अब चलाना बंद कर देंगे और इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, सिर्फ 1 और 2 प्रिंट हुए। ऐसा क्यों हुआ, लास्ट में जाकर हम प्रिंट भी करवा सकते हैं console.log we used break at 3, सेव रिफ्रेश। तो 1 2 एंड उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया जैसे ही हमारे i की वैल्यू 3 पर हिट हो गई। तो किसी भी कंडीशन के बेसिस पर अगर हमें लूप से बाहर निकलना होता है तो उस केस में हम अपने ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं। अब ब्रेक कीवर्ड को जो हमने अपना गेसिंग गेम बनाया था उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, एक बार वापस से अपने गेम पर आ जाते हैं। अब ये गेम कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसी गेम के अंदर व्हाइल लूप के अंदर हम एक कंडीशन क्रिएट कर सकते थे कि जैसे ही हमारा जो यूजर है वो क्विट एंटर कर दे वैसे ही हम गेम से क्विट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से हम अपनी कंडीशन को हटाकर अंदर इफ के अंदर लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर यूजर जो है, यूजर ने मूवी गलत गेस की तो उस केस में हम यहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि दोबारा से ट्राई करो एंड जैसे ही यूजर की जो गेस है दैट इज इक्वल टू क्विट, यानी इफ गेस इक्वल टू क्विट के इक्वल आ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log you quit एंड फिर हम कर जाएंगे यहाँ से ब्रेक। तो इस तरीके से थोड़ा सा रीफैक्टरिंग करिए, थोड़ा सा हमने कोड को चेंज किया है। यहाँ से हम अपनी एल्स कंडीशन को हटा सकते हैं, इसको कर लेंगे सेव। तो यहाँ से हमें एक फायदा हुआ कि व्हाइल लूप के अंदर अब हम सिंगल कंडीशन से काम चला सकते हैं। अब लॉजिक क्या हुआ, हमने कांस्टेंट वेरिएबल फेवरेट मूवी बनाया हुआ है, हम गेस करवा रहे हैं बार बार। पहले ही हमने व्हाइल लूप के अंदर चेक कर लिया कि गेस फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर गेस फेवरेट मूवी के इक्वल है तो अंदर वाला कुछ कोड रन ही नहीं करेगा और हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे कांग्रेचुलेशंस। तो अंदर हम चेक करेंगे कि गेस की वैल्यू अगर क्विट के इक्वल है तो उस केस में प्रिंट करवा दो यू क्विट और वैसे ही हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे, यानी वैसे ही हम गेम से बाहर हो जाएंगे। नहीं तो अगर क्विट नहीं होगा तो दोबारा से गेस करने को बोलेंगे। इसको एक बार करते हैं सेव रिफ्रेश। गेस माय फेवरेट मूवी के अंदर लेट्स सपोज हमने गेस किया दोबारा से टॉय स्टोरी, एंटर किया, रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। दोबारा से हमने एवेंजर्स एंटर किया, रॉन्ग गेस प्लीज ट्राई अगेन। पर इस बार हम क्विट करना चाहते हैं तो जैसे ही हमने क्विट किया वैसे ही प्रिंट हो गया यू क्विट। यहाँ से यू क्विट प्रिंट हो गया, कौन सी, लाइन नंबर 7 से।
तो ये लाइन नंबर 7 पर लिखा हुआ है एंड उसके बाद हम कर जाएंगे डायरेक्टली ब्रेक। तो उसके बाद दोबारा हमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा प्रॉम्प्ट के अंदर। तो इस तरीके से हम अपने गेम को, हम अपने कोड को रीफैक्टर कर सकते हैं यूजिंग द ब्रेक कीवर्ड, जिसको मैक्सिमम केसेस में हम व्हाइल लूप के साथ ही यूज करते हैं।